तो मैंने एक सरप्राइज प्लान किया और उसी के चक्कर में मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया। अगर मैं शूट करता कि हम यहाँ आ गए हैं, हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं, तो साक्षी को पता चल जाता कि हम जा रहे हैं। तो गाइज हमें बिल्कुल एंड ऑफ इंडिया वेस्ट साइड पर ये है सारा समुद्र और ये है पोरबंदर द्वारका हाईवे। तो हम आ गए हैं द्वारका। तो गाइज जो लोग हमारा ये पूरा व्लॉग सीरीज देख रहे हैं, तो हम निकले थे बेंगलोर से उज्जैन के लिए और फिर हम उज्जैन के बाद गए थे ओमकारेश्वर और हमें ओमकारेश्वर से डायरेक्ट जाना था बेंगलोर, जो कि है अराउंड 1600 किलोमीटर। बट साक्षी का बहुत दिनों से प्लान था कि उसको जाना है द्वारका, तो मैंने एक सरप्राइज प्लान किया और उसी के चक्कर में मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया। अगर मैं शूट करता कि हम यहाँ आ गए हैं, हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं, तो साक्षी को पता चल जाता कि हम जा रहे हैं गुजरात, द्वारका। तो साक्षी, तुम्हें कैसा लग रहा है द्वारका आकर? बढ़िया लग रहा है, व्हाट अमेजिंग सरप्राइज। तो गाइस हुआ क्या था, इसको बहुत दिनों से आना था, मतलब ये प्लान करी थी कच्छ उत्सव के टाइम से कि कच्छ उत्सव के लिए भी जाएंगे। और बस यही चीज मतलब मिस हो जाएगी, हम कच्छ नहीं जा पाएंगे। अब जाएंगे तो उधर गर्मी बहुत है, फिर उत्सव के टाइम ना एक अलग ही वाइब रहती है उधर, मैंने बहुत जगह देखा हुआ है। तो गाइस हम निकले थे अराउंड 6-6:30 बजे ओमकारेश्वर से और फिर हम आए डायरेक्ट द्वारका। मैंने एक ही बार में नॉन स्टॉप खींची, अराउंड 900 किलोमीटर है और 2 बार गाड़ी चार्ज की है। बट सुबह आकर पूरी रात तो सो गई थी साक्षी, बट सुबह आके साक्षी को पता चल गया कि हम आ गए हैं गुजरात में, क्योंकि हर एक जगह गुजराती लिखी हुई थी और जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके वहाँ भी मतलब यहीं का फूड अवेलेबल था। तो साक्षी को तभी शक हो गया था कि हम बैंगलोर जा ही नहीं रहे, हम आ रहे हैं गुजरात। तो उसके बाद मैंने 1-2 शॉट्स कैप्चर किए, क्योंकि अब तो साक्षी को पता चल ही गया, क्योंकि हर एक जगह लिखा हुआ भी आ रहा था कि राजकोट इतने किलोमीटर लेफ्ट है और ये सब कुछ। तो यहाँ हमें कवर करने के लिए आई थिंक 3 मेजर चीज़ें हैं, द्वारकाधीश टेम्पल और गोमती रिवर और ज्योतिर्लिंग, जो कि हम सब कवर कर रहे हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुछ है साक्षी यहाँ घूमने के लिए? हाँ, रुक्मणी जी का टेम्पल है, मतलब ऐसी मान्यता है कि वहाँ नहीं जाते हैं तो दर्शन नहीं लगते, तो वहाँ भी चलेंगे। ठीक है ना। तो एक और मतलब प्लेस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि कहाँ हमें घूमने जाना है। एक रुक्मणी मंदिर है, बोलते हैं कि वहाँ अगर नहीं गए तो पूरी द्वारकाधीश की दर्शन मतलब माने नहीं जाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ भी जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। तो गाइस ये है आज के लिए हमारा रूम और बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि मैं अभी आके बिल्कुल कर ही नहीं पाया था शूट और उसके बाद सो गए। इसके बाद आदि हाँ 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 और ये हमारा रूम थोड़ा मतलब फैलाव पड़ा है पूरा, कोई बात नहीं, उससे सबका ऐसे ही रहता है अधिकतर, कोई बात नहीं। और ये है हमारा बाहर का व्यू, ये है जो सामने दिख रही है द्वारका बीच और द्वारका लाइट हाउस। तो ये रूम है सुपीरियर सी व्यू रूम, जो कि हमें अराउंड मिला है 3500 का। होटल का नाम क्या साक्षी? होटल का नाम गाइस हम भूल गए। तो होटल का नाम है द ग्रैंड लड्डूकारा, ये नाम है। तो अभी सीज़न नहीं है तो सस्ता मिल गया, वरना इन सीज़न इसका रेट अराउंड 5000 के अराउंड रहता है। तो बढ़िया होटल है और पार्किंग है नीचे, मैंने कार साफ़ करने के लिए भी दे दी, तो आगे का जो भी होगा तो कार साफ़ बिल्कुल मिलेगी। इसके साथ अगर ऐसे खेलते रहो ना, इतना खुश रहेगा कि पता ही नहीं क्या है। बच्चों को ना खेल बहुत पसंद है। देखो भाई, ऐसे खेलते रहो। बाबू बाबू हाँ हाँ तो गाइस यहाँ से 18 किलोमीटर दिखा रहा है, 30 मिनट का टाइम दिखा रहा है। और गाड़ी साफ बाहर से हुई है, अंदर से गाड़ी साफ नहीं हुई, तो अंदर से तो मज़ा नहीं आ रहा चलाने में। और मैं क्या कह रहा था कि अपने जो होटल है ना हमारा, जो जिसमें हम रुके हुए हैं, उसका खाना बहुत लाजवाब है। मतलब अगर देखा जाए, हमने कल डिनर किया था, क्योंकि कल आके तो हम सो गए थे, फिर डिनर किया और आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी किया और अभी स्नैक्स किया, सैंडविच और सुबह का ब्रेकफास्ट, मतलब लाजवाब, बढ़िया, मज़े आ गए। मतलब ये कह रही थी साक्षी की उधर यहाँ का कुक जो है शायद वो हमारी तरफ का ही, नॉर्थ इंडियन ऊपर का ही है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया, पनीर इतना बढ़िया था, मतलब वहीं का स्वाद आ रहा था कि हमें कि यूपी साइड का ही खाना खा रहे हैं। क्यों साक्षी? चाय, हाँ साक्षी तो चाय की दीवानी, इसके बाद चाय समझ में आती है और कुछ समझ में आया ना है, तो चाय भी बहुत बढ़िया थी। तो और रास्ते बढ़िया है, कोई खामी नहीं है। और रास्ते का अपडेट दूँ मैं अगर ओमकारेश्वर से द्वारका के लिए, तो रास्ता कुछ इस प्रकार है कि मैं पहले निकला ओमकारेश्वर से, अहमदाबाद का मैंने रूट लगाया था, तो बढ़िया रूट है नो डाउट। और बट अहमदाबाद से द्वारका का रूट इतना बढ़िया है, मतलब सीमेंट की रोड है ये, तार वाली रोड नहीं है, सीमेंटेड रोड है, तो मतलब मज़ा आ गया खींचने में। 100 स्पीड है, तो बीच बीच में 100, 30, 40 भी जा रही थी, पर बढ़िया रोड है, तो लंबी खिंच गई एक ही बार में। और मैंने ये वाला रूट लिया था
अहमदाबाद आया था पहले मैं, और अहमदाबाद के बाद राजकोट, राजकोट के बाद जामनगर, जामनगर के बाद द्वारका। बढ़िया रूट है। और एक और रूट और दिखा रहा था, बट मुझे वही सही लगा क्योंकि वहाँ चार्जिंग स्टेशन बहुत है इस वाले रूट पर, और दूसरे रूट पे चार्जिंग स्टेशन कम दिखा रहा था। और इधर से अगर हम जाते हैं द्वारकाधीश से नागेश्वर, तो शायद ये थोड़ा विलेज एरिया है बीच में, तो विलेज एरिया से होते हुए हम जाएंगे इधर से। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, इतना लंबा खींचने के बाद ओमकारेश्वर से मैंने सोचा नहीं था कि मैं द्वारका तक एक बार में खींच पाऊंगा। एक बार में इन द सेंस, मैं जो बीच में ब्रेक लेता हूँ 1 घंटे के, मतलब कार चार्जिंग को, उसको ब्रेक नहीं, मतलब रुकना, हॉल्ट नहीं मानता हूँ। वो तो एक तरीके से बस गाड़ी चार्ज और खाना पीना है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि सुबह को 3 से 4 बजे जब मैं चला रहा था गाड़ी, तो एक बार को बीच में नींद आ रही थी, तो चाय के लिए रुक गए थे तो ठीक रहा। वरना तो सुबह को 7 बजे मैंने एक जगह गाड़ी चार्ज की थी, उस टाइम बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, तो वो 1-2 टाइम था कि रात के 3 बजे करीब और सुबह के 7 बजे करीब, वरना बहुत ही बढ़िया गाड़ी खींची है। और साक्षी तो पूरा सोते हुआ आई है, ठीक है, तो मेरा सरप्राइज भी रहा। वरना साक्षी तो मुझे लगता है बीच से कितना लंबा क्यों खींच रहे हो एक ही बार में, और क्योंकि इसको मतलब आइडिया ही नहीं था कि मैं कहाँ तक खींच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने तो ये बोला था कि मैं हैदराबाद तक आज लेके चलता हूँ कार, हैदराबाद में जाके होल्ड कर लेंगे, मतलब हॉल्ट ले लेंगे। पर ठीक है, ये पता नहीं क्या है। देखो इधर अभी कुछ यहाँ बोर्ड वोर्ड तो नहीं लग रहा, शायद ही कुछ बन रहा है, पंडाल या कुछ है ना, कुछ तो बन रहा है साइड, लेफ्ट साइड। मंदिर तो नहीं बन रहा? पता नहीं, कुछ तो है। पंडाल चलो। और आदि तो पूरा एक्टिव है इस टाइम। क्यों आदि? हाँ तो गाइस अब पहुंच के बताते हैं कि कैसा रहता है। अब क्योंकि यहाँ अभी कुछ भी ऑनलाइन दर्शन के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा। ऑनलाइन दर्शन दर्शन मतलब कोई शीघ्र दर्शन की टिकट, VIP टिकट ऐसा कुछ नहीं है, पर वहीं जाके पता चलेगा कि कैसे दर्शन होता है और कितना टाइम लगता है। तो अभी 6 बज रहे हैं और नेट पर दिखा रहा था कि 12:30 से 5 बजे मंदिर बंद रहता है। तो हम इसी वजह से शाम में आए। सुबह तो नहीं पॉसिबल हो पाया था क्योंकि कल का बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, तो उस वजह से सुबह तो नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। तो गाइस रोड अब ख़राब आ गई है, शायद लास्ट के 3-4 किलोमीटर, मतलब बहुत ही बेकार रोड है। गाड़ी मत चल ही नहीं रही है 25-30 से ऊपर। वो क्या है सामने? नेवला नहीं, नेवला है ये, देखो देखो देखो, यहाँ 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 कौन है ये? हाँ हाँ कुछ है। नेवला नेवला। तो गाइस इस रूट पे ना गाय बहुत सारी हैं। वो बोलते हैं ना कि ग्वाला, क्या बोलते साक्षी? कृष्ण जी ग्वाले थे ना, उनको गाय बहुत हाँ, तो किशन जी ग्वाले थे तो उनको गाय बहुत पसंद थी, मक्खन दूध बहुत पसंद था। और तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि गाय यहाँ लोग बाग बहुत रखते हैं, क्योंकि इतना तो नहीं रहती है मतलब गाय हर जगह। क्योंकि अगर देखो हर घर में गाय है, देखो फिर से घर आया, उस घर में भी इतनी सारी गाय हैं बाहर बैठी हैं, तो एकदम से किस रूट पर एकदम से आ जाती हैं। तो गाइस एंट्री फीस 30 रुपीज़ थी, आई थिंक ये कार की फीस है। पार्किंग क्योंकि आदमी लगता है रश नहीं है, बहुत ही कम मतलब गाड़ियाँ हैं, सब खाली पड़ा है इधर। और दिखाते हैं अंदर क्या कैसा है नहीं रहता। अगर मोबाइल जाने दिया तो आपके दर्शन कराएंगे, वरना आपको आके बताएंगे कैसे रहा दर्शन और कितना टाइम लगा। तो गाइज़ यहाँ लाइन के लिए तो बहुत सारी लगा रखी है रेलिंग्स, बट यहाँ इतनी आज भीड़ नहीं है। तो गाइज़ दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए हैं और टोटल 2 मिनट लगी क्योंकि मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं किस वजह से क्यों, पता नहीं बिल्कुल भी। बट अपना गरुड़ देखो कितना चमक रहा है आज, और सनसेट हो रहा है इस टाइम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और एक बार फिर से मंदिर देख लेते हैं। ये है मंदिर, ये है एंट्रेंस, एग्जिट भी यही है। तो जब भीड़ रहती होगी तो बीच में रेलिंग्स थी, तो वो रेलिंग से सब लोग जाते होंगे तो बहुत टाइम लग जाता होगा, बट आज बिल्कुल भी
लोग नहीं थे। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं बेट द्वारका टेम्पल। यहाँ से 23 किलोमीटर्स है, 37 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। और यहाँ भी देखो 7 बजे हैं, 7:03 और पूरा दिन है, सनसेट हो रहा है उधर, पूरा दिन है क्योंकि पूरा वेस्ट में है। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया में 2 तो टाइम जोन होने चाहिए, एक टाइम जोन के वजह से बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस ये है सुदर्शन सेतु जो द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ता है। ये बिल्कुल मतलब दोनों साइड रिवर कह लो या ओशन, वैसे तो ओशन है ये, और ओशन के बीच में ये ब्रिज बना रखा है। तो इसका नाम सुदर्शन सेतु है। और इसका क्या मानना है साक्षी कि यहाँ भेंट हुई थी सुदामा की, राइट, द्वारकाधीश से। A few moments later. तो गाइस दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। वेटिंग 1 या 2 मिनट की थी, ज़्यादा लोग नहीं थे और मोबाइल अंदर जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाया। पर दर्शन बहुत ही बढ़िया हो गए। यहाँ चावल चढ़ाने का रिवाज है क्योंकि जब सुदामा मिले थे श्री कृष्ण से तो उन्होंने 3 मुट्ठी चावल भेंट दिए थे। तो इसलिए वही एक यहाँ रिवाज है कि जो भी कोई भेंट करता है तो चावल ही भेंट करते हैं। और एक चीज़ यहाँ की अच्छी लगी मुझे ये कि लल्ला को 13 बार भोग लगता है पूरे दिन में, और सारे पूरे इंडिया के सारे मंदिरों में 2 टाइम या 3 टाइम ही भोग लगता है, बट यहाँ 13 टाइम लगता है। और हम वापस इसी ब्रिज पे, क्योंकि यही एकमात्र ब्रिज है जिससे हम अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल, क्योंकि अभी टाइम है तो सोच रहे हैं आज ही कवर कर लेते हैं। तो गाइस दर्शन बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। हमें लगा था कि 9:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है तो एंट्री भी नहीं मिलेगी, बट हमने 9:15 पे एंट्री की और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अभी चलते हैं मार्केट में, द्वारकाधीश मार्केट है ये, मंदिर के जस्ट अपोजिट ही, और बहुत अच्छी शॉप्स हैं इधर। कुछ देखते हैं और आगे जाके डिनर करते हैं। तो गाइस गुजरात आए और गुजरात का खाना नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम खा रहे हैं गुजराती थाली, जिसके अंदर 5 तरीके की सब्जी, 5-6 तरीके का अचार और सैलेड 5 तरीके की, पापड़, अनलिमिटेड रोटी, अनलिमिटेड